हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत आप सभी का सरकारी नौकरी अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हो, संधि हम पढ़ रहे थे, 2 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 3rd पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि सर संधि थोड़ा बड़ा टॉपिक है और ये भी नहीं कि 1 शॉट में इसको कवर किया जाए, क्योंकि 5-6 घंटे का क्लास होता है। तो अपना जो क्लास होता है, 1 घंटे का जो क्लास होता है, 1 घंटे का वीडियो आपको देखने को मिलता है। और उसमें हमने संधि स्टार्ट की कि सर स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में अपन ने क्या किया कि सर स्वर संधि के जो पार्ट है कि सर दीर्घ गुण वृद्धि, ये 3 संधि अपन ने पढ़ लिया। अब यण और अयादि पढ़ने की बारी है। तो आज की क्लास में हम यण संधि और अयादि संधि कवर करने की कोशिश करेंगे। इस ट्रिक से हाथों हाथ क्लास में याद करवाने की गारंटी। एक छोटा सा मैं बेसिक फॉर्मूला आपको बताता हूं, और वो फॉर्मूला अगर आप दीर्घ संधि पे लगा रहे हो, गुण संधि पे लगा रहे हो, वृद्धि संधि पे लगा रहे हो, या आगे आपको व्यंजन या विसर्ग संधि देखने को मिले, आपका संधि से प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि एक जगह पर पूरी तैयारी, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर हिंदी सेगमेंट से प्रश्न बनता है, उसके लिए बहुत ही शानदार क्लास आपकी रहने वाली है। और बात करते हैं हमारे क्लासेज के टाइम शेड्यूल के बारे में। तो भाई आपको पर डे एक वीडियो, पर डे एक क्लास आपको देखने को मिलती है। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपनी क्लास जो है सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलेगी। डेली आप जाके 8 बजे चेक करोगे, हर दिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास आपको रिकॉर्डेड देखने को मिलेगी। और ये एक छोटा सा हमारा टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जहां पर 4200 से भी ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 11 रुपए का छोटा सा प्राइज है, वहां पर आप जाओगे। जो भी हम क्लासेज करवाते हैं, एक तो इनका कॉन्सेप्ट आपको नोट्स मिल जाएगा, जो पैनल का पीडीएफ होता है वो आपको मिल जाएगा, और इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के रूप में। आप वहां से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। सारे सब्जेक्ट का मिलता है, ये नहीं कि 11 रुपए में हिंदी का मिल रहा है, 11 में इंग्लिश का। सारे सब्जेक्ट का एक ही जगह, उसका हमने नाम दिया है सिलेक्शन बैच, जो कि 1 ईयर तक की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो अब हम करते हैं क्लास की शुरुआत। चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और अब हम करते हैं क्लास की शुरुआत। आप सभी को पता है कि सर स्वर संधि चल रही थी, और स्वर संधि में हमने क्या किया कि सर स्वर संधि में हमने, भाई स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपको बता दिया अच्छे से कि सर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा क्या था कि सर दीर्घ संधि। दूसरा बात करें कि सर दीर्घ गुण वृद्धि। दूसरा भेद था कि सर गुण संधि। थर्ड की अगर अपन बात करें तो सर वो था वृद्धि संधि। अब आज हम पढ़ेंगे यण संधि पहले, और फिर पढ़ेंगे अयादि संधि। सबके बारे में छोटा सा मैं आपका अगर रिवीजन की मैं बात करूं कि सर सबसे पहले इनमें अपन ने क्या क्या काम किया कि सर दीर्घ संधि में हमने बड़ा ई बनाया, बड़ा ऊ बना दिया कि सर इतना तो हमें पता है, ठीक है। या हमने एक और क्या बनाया, आ बना दिया कि सर आ, ई और ऊ, बड़ा जो है ये हमने दीर्घ संधि में बना दिया था। अगर किसी भी शब्द में आपको आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ देखने को मिले तो समझ जाना कि दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। गुण संधि में हमने क्या किया कि सर ए बनाया और ओ बना दिया, ये गुण संधि का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ कि सर वृद्धि संधि देखते ही पता चल जाता है कि सर वृद्धि संधि में तो डबल मात्रा आती है, ठीक है, कि वृद्धि संधि में तो डबल मात्रा आती है। इसमें एक अर और जोड़ देते हैं कि सर वृद्धि संधि में डबल मात्रा की आई आ गया और औ आ गया, कि ये सर वृद्धि संधि है। अगर आपको एग्जाम में कोई भी शब्द आ जाए, स्वर संधि की मैं बात कर रहा हूं, अगर वहां पर आ मिल जाए, ई मिल जाए और बड़ा ऊ मिल जाए, तो आप समझ जाना कि वहां पर दीर्घ संधि है। गुण संधि की कि सर ए ओ अर मिल जाए, वृद्धि में आई और औ मिल जाए। अब आज हम पढ़ने वाले हैं यण संधि। अब यण संधि में सर क्या मिलने वाला है, तो यण के बारे में अगर बात करें तो भाई यण में क्या बनेगा कि सर एक तो यह बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, सबसे मेन बात क्या होती है कि ये कैसे बनेगा, और वही चीज आपका महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो यण संधि की अगर अपन बात करें कि सर एक तो ये बनेगा। अब आपको संधि से पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो स्वर और एक व्यंजन है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि स्वर और व्यंजन कौन से होते हैं, ये आपको सभी को पता है। यण संधि में क्या बनेगा कि एक तो ये बनेगा, एक व बनेगा और एक त्र बनेगा,
ये 3 शब्द अक्षर आपको है जो देखने को मिलेंगे कि सर ये कब मिलेगा। अगर किसी शब्द में ये मिल जाए, अगर किसी शब्द में ये मिल जाए और ये के पहले आपको व्यंजन मिल जाए, तो समझ जाइएगा कि यण संधि है। अगर किसी शब्द में आपको ये मिल जाए और ये के पहले अगर कोई व्यंजन मिल जाए तो समझ जाना कि सर व्यंजन संधि है। अगर किसी शब्द में वह मिल जाए और वह के पहले व्यंजन मिल जाए, अब व्यंजन तो आपको पता है ना भाई, व्यंजन आपको पता होना चाहिए। अब सर एक आ गया त्रय। अब सर त्रय का क्या सीन है कि सर त्रय 2 शब्दों से मिलकर बना होता है कि सर किस शब्द, अगर किसी शब्द में त्रय युक्त शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा कि सर त्रय युक्त शब्द है और वो कहां पर बनेगा कि सर वो यण संधि में बनेगा। इतना सा तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि सर छोटा सा ये भी बता दो कि सर स्वर, अब स्वर में तो भाई जो ए आ ई उ ये सारे स्वर होते हैं, ठीक है, ईटीसी लिख देता हूं मैं। व्यंजन में क्या होता है कि सर व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन में क ख गढ़ है, ये सारे आपके व्यंजन है। अब यहां पर क्या बता रहा है कि ये आपको देखने को मिल जाए कि आपके पास कोई शब्द है, वहां पर ये मिल जाए बीच के अंदर और ये के पहले कोई व्यंजन मिल जाए, ठीक है। व्यंजन हमेशा आधा होता है, आपको पता है कि हलंत लगा हुआ होता है व्यंजन कि सर क है, ये व्यंजन है, इसमें अगर अपन स्वर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, क बन जाता है। तो आपके पास अगर व्यंजन मिलेगा उसमें हलंत रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि सर यहां पर एक शब्द आपने लिया अत्यधिक, आपने एक शब्द लिया अत्यधिक कि सर अत्यधिक ले लिया, आपने कहा था कि अगर किसी शब्द में ये आ जाए तो पहली कंडीशन यहां पर कंप्लीट होती है कि सर ये दिख रहा है और ये के पहले व्यंजन आ जाए कि सर व्यंजन आपका दिख रहा है, ये क्या है, व्यंजन है, तो ये सर यण संधि है। जी हाँ है। पहली तो पहचान आपको ये करनी है कि सर यण संधि की पहचान हम कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि सर संधि विच्छेद कैसे करते हैं कि सर संधि तो कर ली, जोड़क तो आपने देख लिया, संधि की पहचान तो हमने कर ली, लेकिन विच्छेद कैसे करते हैं, इनको तोड़ते कैसे हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि सर तोड़ेंगे कैसे। जैसे एक मैं आपको बता दूं कि सर जैसे अत्याचार आ जाए, अत्याचार, अब शब्द आ गया अत्याचार, सर आपने कहा था ये मिल जाए है कि यहां पर तो सर या है, तो भाई ये भी यण संधि है, ठीक है, ये है, ये के पहले आपका व्यंजन दिख रहा है। अब यहां पर चाहिए आपको ये मिले, भाई ये मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, या मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, यह मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, यो मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, यो मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको तोड़ देंगे कि सर तोड़ दोगे सबको, है कि हम इसको तोड़ेंगे कैसे, वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि सर ये शब्द आ जाए और ये को कैसे तोड़ेंगे। तो देखिएगा मेरे भाई, अगर आपको ये बनाना है, ये करके दिखाओ, अगर आपको ये बनाना है तो ध्यान रखिएगा कि पहले तो इधर आएगा ई, कि सर छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि सर छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। तो मेरे भाई चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आपको कंफ्यूज नहीं लेना है, ठीक है, आपको इधर रखना है छोटा, कि सर छोटा ई हो गया, कोई बात नहीं है, कर लेंगे कि सर ई में अगर हम ए जोड़ देते हैं तो मेरे भाई ये बन जाता है, कि सर ई में अगर ए जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है। सर ई में अगर मैं आ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा कि सर या बन जाएगा। अगर सर ई में मैं ई जोड़ दूं तो सर क्या बन जाएगा, और गुरुजी ये बड़ा ई बनता है, ये दीर्घ संधि है। ऐसा दिमाग मत लगा लेना, गलती हो जाएगी, ठीक है, ऐसा दिमाग मत लगा लेना, गलती हो जाएगी। सर अभी तो आप बता रहे थे कि सर हम क्या करते हैं, इसके बाद में ई के अंदर बड़ी ई जोड़ देते हैं। अरे मेरे भाई ये भी दीर्घ संधि बन जाएगी, ठीक है, तो ये दो तो क्रॉस कर देते हैं कि सर ये दीर्घ संधि के उदाहरण है।
ठीक है सर, ई में अगर हम ऊ जोड़ दे तो क्या बन जाएगा कि सर फिर यू बन जाएगा। सर ई में अगर हम बड़ा ऊ जोड़ दे तो सर बड़ा यू बन जाएगा। भाई ये फॉर्मूला कहीं मैच नहीं कर रहा है, ये इतना पहचान कर सकते हो। कि सर आगे बताओ कि सर ई में अगर हम ए जोड़ दे तो सर ये बन जाएगा। सर ई में अगर हम आई जोड़ दे तो यह बन जाएगा। इतना कर लोगे कि सर ई में अगर हम ओ जोड़ दे तो सर यो बन जाएगा। ई में अगर हम आउ जोड़ दे तो सर याउ बन जाएगा। इतना पहचान आपको आनी चाहिए। यहां पर ये जो मैंने कट किया है कि सर ई प्लस ई मिलके बड़ा ई बनता है, छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलके भी बड़ा ई बनता है, ये दोनों दीर्घ के उदाहरण हैं। बाकी ये या यू यू जो बन रहा है आपका कि एक तरफ ई हो एक तरफ आगे कोई भी स्वर हो, आपका शब्द बन जाएगा। इतना तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सर शब्द को तोड़ते कैसे हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि सर अत्यधिक मैंने यहां पर लिखा। अब सबसे पहले तोड़ते कैसे हैं कि सर ए को ए निकाल लो, ते आधा है तो आधा लिख दो। ये का ये निकाल लो कि सर दिख में से दिख लिख दो, और यहां पर कै का कै लिख दो। भाई इतना सब तोड़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैंने कहा है कि अगर किसी शब्द में ये आ जाए और ये के पूर्व अगर व्यंजन आपको देखने को मिले तो हम ये को तोड़ देंगे और वो व्यंजन संधि हो जाएगी। कि सर ये को हम तोड़ेंगे लेकिन कुछ इस कदर तोड़िएगा कि इधर वाला भी शब्द बन जाए और इधर वाला भी शब्द बन जाए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये बनाने के लिए एक तरफ तो ई आता है और एक तरफ ए आता है, ठीक है सर कोई बात नहीं है। कि ये बनाने के लिए एक तरफ तो सर इधर ई आ गया और एक तरफ इधर ए आ गया, कि सर बना देंगे तोड़ देंगे। ई को इधर चिपका दो, ए को इधर चिपका दो। कि सर ई को अगर हम इधर चिपकाते हैं तो ए का तो ए बन जाएगा, ई को हम तय में जोड़ते हैं ये तो बन जाएगा अति। ए का ये रह जाएगा, दिक का दिक हो जाएगा। कि सर ए हो जाएगा, धी हो जाएगा, क हो जाएगा। अति प्लस अधिक अत्यधिक। ई प्लस ए मिलके क्या बना है, ए बना है। अति प्लस अधिक मतलब अत्यधिक। सर ऐसे ही शब्द है अत्याचार, ऐसे ही आपका दूसरा शब्द क्या है अत्याचार। कि सर इसमें क्या मिला है कि सर इसमें आपको या देखने को मिला है। अब या को कैसे तोड़ेंगे कि सर ए का ए रख देते हैं, तय का तय रख देते हैं, या का या रख देते हैं और चा का चा रख देते हैं और रे का रे। इतना सब तोड़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अत को अत कर देते हैं कि सर अत का तो अत कर दिया, या का या कर दिया और चार का चार कर दिया। ऐसा कोई शब्द बना दो कि सर या कैसे बनता है, आपको पहला तो ये पता होना चाहिए कि सर या में एक तरफ ई रखते हैं और इधर आ रख देते हैं तो या बन जाता है। भाई ई को इधर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अति बन जाएगा, और सर यहां पर आचार बन जाएगा। अति प्लस आचार अत्याचार, ये आपकी यण संधि है। अब अगर आपके चाहे ये आ जाए, ठीक है, या आपका क्या रहे इधर या आ जाए, यू आ जाए, बड़ा यू आ जाए, ये आ जाए, याई आ जाए, यो आ जाए और यह आ जाए, आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं यहां पर लिखूं अगला शब्द कि सर अत्यंत आपने लिखा है। अब यहां पर भी सर ये आ गया। आपने कहा था कि उसके पहले आपके व्यंजन होना चाहिए, तो सर व्यंजन भी है। अत्यंत को हम तोड़ते हैं, पहले सर ए रख दिया, फिर तय रख दिया, फिर ये रख दिया, फिर न रख दिया और फिर तय रख दिया। कि सर इस कदर तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई कि सर ये को तोड़ेंगे तो एक तरफ ई आ जाएगा, एक तरफ ए आ जाएगा। कि सर इसमें ई जोड़ देते हैं अत में तो क्या बन जाएगा, अति प्लस का प्लस। कि सर ए को इसमें जोड़ देते हैं, भाई ए तो यहां पर लिख दिया, छोटा न है तो या तो न को ऐसे लिख दो या बिंदु लगा दो ऊपर, और अति प्लस अंत अत्यंत, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है। जैसे सर शब्द आ जाए पर्यावरण, पर्यावरण आ जाए। अब सर यहां पर भी या है तो पे का तो पे हो जाएगा, रे का रे हो जाएगा, या का या हो जाएगा, व का वह हो जाएगा, रे का रे और न का न। कि सर इस प्रकार से तोड़ देंगे, ये तो हो जाएगा पर, हलंत लगा दिया, ये हो जाएगा या और ये हो जाएगा वर्ण। कि सर या को कुछ इस कदर तोड़िए, इधर वाला भी शब्द बन जाए, उधर वाला भी शब्द बन जाए। कि सर तोड़ेंगे, तोड़ देंगे भाई साहब। या बनाने के लिए इधर ई रहेगा, इधर आ रहेगा, तब जाकर या बनेगा।
कि सर ई को इसमें जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है परी, पापा की परी। ये आ है, आ को इसमें जोड़ देते हैं तो बन जाता है आवरण, परी प्लस आवरण पर्यावरण। तो ये आपका ये का नियम है कि सर यण संधि में अगर ये या यू जो भी है आए तो सर कैसे बनाएंगे। जैसे एक में यू का और बना देता हूं कि सर उपरयुक्त, अच्छे से लिख देता हूं, उपरयुक्त, कि सर उपरयुक्त आपने लिखा, पहले तो उपयुक्त को हम तोड़ेंगे कि सर ऊ का ऊ रहेगा, पे का पे रहेगा, रे का रे रहेगा, यू का यू हो जाएगा, और क आधा है और तय आधा, तय पूरा है। तो इस प्रकार से सर इसको विभाजन कर लेंगे, इसका विच्छेद कर देंगे। लेकिन अब उपयुक्त शब्द कैसे बनेगा कि सर ऊ है, ऊ में पे जोड़ दो और रे आधा है तो वो जोड़ देते हैं, प्लस है कि सर प्लस में यू आ जाएगा, और यहां पर क्या है कि सर यहां पर क है और त है तो कथ ऐसे लिख देंगे। यू कैसे बनता है कि ये यू लिखा हुआ है, यू कैसे बनता है भाई, आपको कहा था कि सर इधर तो ई रहेगा और इधर जब छोटा ऊ है तो छोटा ऊ आ जाएगा कि सर ठीक है, ई को इधर जोड़ देते हैं तो बन जाएगा ऊपरी, और ऊ को इधर जोड़ देते हैं तो बन जाएगा ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त। तो ऐसे अगर कोई भी शब्द आ जाए आप उसका यण संधि बना सकते हो बिना किसी डर के, बिना किसी कोई आपको समस्या है, कोई भी समस्या नहीं होगी, आप आसानी से बना सकते हो। अब एक दूसरा आता है कि ये के बाद में व का नियम, व के बाद में ये के बाद में व का नियम कि सर व कैसे बनाते हैं। अब व में क्या होगा कि सर व में इधर चाहे ऊ आ जाए, कोई सा भी आ सकता है, ध्यान रखना कि कोई सा भी आ सकता है, और वो ही नियम यहां पर काम करेगा कि सर व वा वी है ना, वो ये वाला नियम यहां काम करेगा। यहां पर भी आप आसानी से बना सकते हो, कोई भी शब्द है आप आसानी से बना सकते हो कि सर ऊ आ जाएगा एक तरफ, ठीक है, चाहे छोटा है बड़ा है डरना नहीं है, चाहे ई छोटा है चाहे बड़ा है डरना नहीं है, कि सर ऊ आ जाएगा एक तरफ। ऊ में अगर अपन ए जोड़ देते हैं तो मेरे भाई व बन जाता है। ऊ में अगर हम आ जोड़ देते हैं तो मेरे भाई वा बन जाता है। ऊ में अगर हम ई जोड़ देते हैं तो सर क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। छोटा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि सर बन रहा है। यहां पर क्या करोगे, ऊ में सर हम बड़ी ई बना देंगे तो सर बड़ा ई बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊ में अगर हम सर ऊ जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बन जाता है, फिर वह नहीं बनेगा। तो ऊ में हम अगर बड़ा ऊ बना देते हैं तो सर फिर बड़ा ऊ बनता है। ये भाई आपका क्या है, अपवाद। ये अपवाद नहीं कहेंगे, ये सर दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ऊ में अगर आप ए जोड़ देते हो तो वे बन जाता है। ऊ में अगर आप आई जोड़ देते हो तो वाई बन जाता है। ऊ में अगर आप ओ जोड़ देते हो तो वो बन जाता है, और ऊ में अगर आप औ जोड़ देते हो तो वाव बन जाता है, वाव। वही नियम है, पहले ई दिया हुआ था, अब की बार ऊ दिया हुआ है, ठीक है, और करना कुछ नहीं है। पहले ई दिया हुआ था, अब की बार ऊ है। वही नियम यहां पर है कि सर व के पहले कोई ना कोई व्यंजन आपको देखने को मिलेगा कि सर व के पहले कोई ना कोई व्यंजन। तो देखिएगा, व के पहले कोई ना कोई व्यंजन, जैसे आपके सामने क्या है, शब्द दिया हुआ है अन्वेषण। अन्वेषण शब्द दिया हुआ है, आपको देखते ही पता लग गया कि सर व यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, कि वह यहां पर दिया हुआ है, मतलब गुरुजी यण संधि है। देखते ही पता लग जाएगा कि सर यण संधि है। अब देखो तोड़ेंगे कैसे कि सर व के पहले आधा व्यंजन भी होना चाहिए, ठीक है, व के पहले आधा व्यंजन भी होना चाहिए कि सर व्यंजन है, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ दीजिएगा। तो ए का ए कर दे भाई, न आधा है तो आधा कर देते हैं, वे का वे कर देते हैं, और क्षण का क्षण कर देते हैं।
कि सर ऐसे तो हम सारे बच्चे हैं, तोड़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर अन को हम जोड़ देते हैं, षण को हम जोड़ देते हैं, अपने पास क्या बच जाता है, वे बच जाता है। और वे किस शब्द से बनता है? ठीक है कि सर एक तरफ तो ऊ रहेगा, एक तरफ ए रहेगा, तो वह कैसे बनेगा? कि सर एक तरफ तो ऊ रहेगा और एक तरफ ए रहेगा, तो हम क्या कर देंगे कि सर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते तो हम आराम से बना देते हैं कि सर ऊ को हम इधर जोड़ देते हैं, एक को हम इधर जोड़ देते हैं, ऊ को जोड़ते हैं तो भाई अन्नू बन जाता है, और एक को जोड़ देते हैं तो भाई ऐसण बन जाता है। बताओ जी कि सर ऐसे तो हम कर लेंगे। जैसे दूसरा शब्द अगर मैं बात करूं कि सर एक शब्द है अनवे, कि सर वह दिख रहा है और वह के पहले आधा व्यंजन है तो वो भी दिख रहा है। सर इसको कैसे बनाएंगे? कि सर यण संधि है। अब देखो ए का ए कर देंगे, न का न कर देंगे, व का व और ये का ये। मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई बार बार आपके दिमाग में पल्ले पड़ जाए, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं तोड़ना है। अनु प्लस आई, अनु प्लस आई करके अनवे कर देना है। कि सर वह कैसे बनता है? कि सर एक तरफ ऊ रह जाता है, एक तरफ ए रह जाता है, अनु में ऊ जोड़ दिया और आई का आई, अनु प्लस आई अन्वयी। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि विद्यालय विद्या प्लस आलय, कि देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर एक बढ़िया पॉपुलर शब्द है स्वच्छ, और आप सारे बच्चे जानते हो, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसको आप दिमाग में फीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि सर स्वच्छ। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्वच्छ का क्या करें, स्वच्छ का संधि विच्छेद कौन, स्वच्छ में कौन सी संधि है, पहले तो ये। अब बच्चा क्या करता है, च और छ को देखकर व्यंजन में चला जाता है सीधा, दिमाग नहीं लगाता वो कि सर च छ तो वहां पर व्यंजन में आते हैं, तो वहां पर चला जाता है, वो गलत है। ये यण संधि का उदाहरण है स्वच्छ। तोड़ के देखते हैं तो सर से का तो से हो जाएगा, व का व हो जाएगा, और च छ को हम एक साथ लिख दे तो भी चल जाएगा। ठीक है, कि सर वह कैसे बनता है? कि सर एक तरफ ऊ रहेगा और एक तरफ ए रहेगा, कि सर स्वच्छ। कि सर सु प्लस अच है, सु प्लस अच कर दोगे कि सर हाँ सु प्लस अच अच्छे के लिए प्रयुक्त होता है, सु बढ़िया के लिए, कि सर स्वच्छ जो बढ़िया होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि सर एक होता है कि ये कई बार पूछा गया शब्द है कि सर स्वागत, कि सर स्वागत में कौन सी संधि है? तो हम कहेंगे कि सर यण संधि है। क्यों? क्योंकि सर वह देखने को मिल रहा है और वह के साथ में व्यंजन है, कि सर दिख रहा है। तोड़ेंगे कैसे? कि सर से को से रख देंगे, वा को वा कर देंगे और गत को गत कर देंगे। कि सर वा को कुछ इस कदर तोड़िए कि एक तरफ ऊ आ जाए और एक तरफ आ जाए, तब जाकर वा बन जाएगा, कि सर बन जाएगा। ऊ को इधर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सु, और इधर बन जाएगा आगत, आने के लिए है, कि अच्छा। सु अच्छे के लिए प्रयुक्त होता है और आगत आने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक शब्द है बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि सर वधवागमन। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इतना बड़ा शब्द देके कि वधवागमन, ऐसे शब्द की संधि। जी हाँ, ऐसे शब्द की संधि अगर आपको करनी है कि सर वह कर लेंगे, ध आधा है, और वागमन का वागमन, कि गमन का गमन, कि सर इस प्रकार से तोड़िएगा कि यहां पर ये भी काम हो जाए, इसका भी काम हो जाए। तो वाह कैसे बनता है? एक तरफ ऊ आ जाए, एक तरफ आ जाए, कि सर ऊ को इधर जोड़ देते हैं वधु। अब मेरे भाई हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं। कि सर क्या ध्यान रखे? कि ये जो घर की जो बहू होती है ये हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, पत्नी होती है हमेशा बड़ी होती है, मतलब बड़ी मात्रा आती है। ध्यान रखना कि सर वधु है तो यह भी किसी से कम नहीं है, इसमें भी बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, तो ये बच्चा एग्जाम में यहां कंफ्यूज हो जाता है, वो कर देता है वधु प्लस आगमन, वधवागमन में वधु प्लस आगमन। अरे भाई ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहू है, पत्नी है, वधु है, इनमें सभी में बड़ी मात्रा आती है। आपको पता है महिलाओं का राज्य चल रहा है, तो इनमें भाई महिला बड़े, तो वधु प्लस आगमन,
ये चीज का जरूर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी आपको जैसे शब्द शुद्धि में आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि छोटा ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है कि सर हाँ हमें लिखना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे एक शब्द और मैं बता दूं कि सर एक शब्द होता है स्वल्प। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कहाँ से तोड़े कहाँ से जोड़े क्या करें। ठीक है, तो आपको पहले तो देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यण संधि है, क्योंकि व के पहले व्यंजन है तो यण संधि है। कि सर व कि सर स का स कर देंगे, व का व कर देंगे, लप का लप कर देंगे। व को हम तोड़ेंगे कुछ इस कदर तोड़िए कि सर दोनों का काम हो जाए। कि सर उ को हम जोड़ेंगे सु प्लस अल्प, स्वल्प जोड़ सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कई सारे आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे, एग्जाम में से कई सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब अगली अगर हम बात करें कि सर अगला, तो अगला कौन सा है कि ये पढ़ लिया, वह पढ़ लिया, और अगला अगर हम बात करें तो अगला आपका कौन सा हो जाएगा, त्र से युक्त शब्द। त्रय युक्त शब्द। अब त्रय युक्त शब्द आपको बनाना है कि सर त्रय युक्त शब्द कैसे बनेगा। तो भाई आपने व बना लिया, ये बना लिया, अब त्रय बनाने की बारी है कि सर त्रय कैसे बनता है। सर सबको पता है कि तय और रे, इतना सबको पता है कि सर त्रय तय और रे से बनता है, लेकिन हमारे संधि में थोड़ा सा नियम अलग काम करता है। कि सर ये तय और र तो हमें भी पता है कि सर तय और र मिलकर त्रय बनता है, लेकिन लेकिन हमारे पास शब्द कैसे आएंगे, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे पित्र आ गए, पित्र आपने नाम सुना होगा, पित्रनुमति, कि पित्र अनुमति आ जाए, कि जैसे शब्द दिया हुआ है पित्रनुमति, कि सर इसमें अब ये त्रय आ गया। अब ये त्रय कैसे हो रहा, ठीक है, त्रय कैसे बना कि सर तय और र से मिलकर बना है त्रय। इतना तो आपको सभी को पता है कि सर तय और र से मिलकर बनता है त्रय। लेकिन हमारा संधि का नियम क्या कहता है, जैसे एक शब्द आ जाए पित्र आ गया, कि सर यहां पर त्र आ गया, तो ये जो त्रय है वो कैसे बनता है कि सर एक तो तय होता है एक र होता है, दोनों से मिलकर त्रय बनता है? ये अपना नियम काम करता है। लेकिन संधि में क्या होता है कि सर जहां पर त्रय आ जाए, त्रा आ जाए, त्रि आ जाए, त्रि आ जाए यात्रु आ जाए, ठीक है, वहां पर हम कैसे तोड़ते हैं वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिल सकते हैं। सर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो त्रय है वो तय प्लस रे से मिलकर बनता है। संधि में हम कैसे तोड़ेंगे कि सर इधर तो रहेगा री, प्लस के आगे वही बात है कि वो अपन जो इतनी देर पढ़ रहे थे कि सर ए है तो क्या बन जाएगा त्रय। सर इधर रहेगा री और इधर है आ, तो सर क्या बन जाएगा कि सर त्रा। इधर है सर त्रय री और इधर है ई, तो सर क्या बन जाएगा त्रि। इधर है री और इधर है बड़ी ई, तो सर क्या बन जाएगा त्रि। ये मैं एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं कि सर री और ऊ आ जाए तो त्रू बन जाएगा, री और बड़ा ऊ आ जाए, आपको बस समझ में आ जाए इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, री में री जोड़ेंगे तो सर री बन जाएगा, दीर्घ संधि है इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। और री में अगर हम सर ए जोड़ दें तो त्रे बन जाएगा, और री में अगर हम सर आई जोड़ दें तो सर त्राइवाम बन जाएगा, और री में अगर हम सर ओ जोड़ दें तो त्रो बन जाएगा, और री में सर अगर हम औ जोड़ दें तो त्रौ बन जाएगा। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर हाँ ये हम पहचान कर लेंगे। अब शब्द आएगा, शब्द को तोड़ेंगे कैसे। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा पितृनुमति, मैंने यहां पर लिखा पितृनुमति, ठीक है सर लिख दिया। पहली बात तो त्रय देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यण संधि है।
दूसरी बात, अगर सर यण संधि नहीं समझ में आई तो सर हम क्या करते हैं, अब इसको तोड़ देते हैं। तो सर पी का तो पी हो जाएगा, त्रय का त्रय हो जाएगा, नू का नू हो जाएगा, मैं का मैं हो जाएगा और ती का ती हो जाएगा। सर जिस शब्द में अगर त्रय आ जाए कि सर यण संधि है, अब त्रय को कुछ इस प्रकार से तोड़िएगा कि इधर वाला भी शब्द बन जाए और इधर वाला भी शब्द बन जाए। कि सर तोड़ देंगे तो किस प्रकार से तोड़ेंगे कि सर त्रय जो शब्द है वो कैसे बनता है कि सर तय प्लस र से बनता है त्रय। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर तय प्लस र से बनता है त्रय। तो सर इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, पित्त कि सर तय और र से पितृनुमति होता है। इसको इस प्रकार से लिखता हूं कि भाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो है भाई बड़ा तरीका कि सर हाँ ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। आपको क्या करना है कि सर आपने बताया था कि सर त्रय आपने क्या कैसे करना है कि सर री प्लस ए मिलकर त्रय बनता है। तो आप क्या करोगे भाई, त्रय आ गया तो तय तो आना ही आना है, तो पित्त लिख दिया। अब री प्लस ए मिला के क्या बना दोगे कि सर पितरण बना देंगे। इसमें री लगा दो और इसमें अनुमति लगा दो। बस ये आपको ध्यान रखना है, जल्दी हो जाएगा। जैसे हम करेंगे पित्राज्ञा कि सर त्रय देखते ही तय आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर तय आ गया पी प्लस त्रा प्लस ज्ञा कि सर ऐसा शब्द है कि सर त्रा देखते ही कि त्रा कैसे बनता है कि सर री प्लस आ से त्रा बनता है। यहां पर त्रय में पित्त हो गया और पित्त में री लगा दिया, प्लस आज्ञा का आज्ञा लिख दिया, पित्र प्लस आज्ञा पित्र आज्ञा। ऐसे आपको शब्द बनाना है। जैसे ऐसा ही शब्द आ जाएगी मात्र आज्ञा। अब क्या करना है कि सर मां दिख गई, त्रा दिख गया और ज्ञा दिख गया। तोड़ते कैसे हैं कि सर त्रा को तोड़ देते हैं तो यहां पर मां का तो मां रह जाता है, त्रा का त्रा हो जाता है। त्रा में क्या करेंगे, मात्र क्यों री जोड़ देंगे और री में फिर आ जोड़ देंगे तो आज्ञा बन जाएगा। मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। बस इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे शब्द आ जाए कि सर कौन सा शब्द आएगा, जैसे आपके सामने शब्द आ जाए जैसे आ जाए पित्रादेश। अब यहां पर आ जाएगी सर पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश कर सकते हो आप, मात्रादेश मात्र प्लस आदेश है। ऐसे कई सारे शब्द होंगे कि सर मात्रानंद आ जाए, जैसे मात्र प्लस आनंद, मात्रानंद मात्रा प्लस नंद। ऐसे कई सारे शब्द आ जाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि ये आ जाए ये से पूर्व व्यंजन हो, वह आ जाए वह से पूर्व व्यंजन हो, और त्रय का आपको मैंने बता ही दिया कि सर त्रय में यण संधि आती है। ये तीनों नियम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये तीनों नियम आपको ध्यान में रखना है। ये यण संधि है, मैं थोड़ा सा रिपीट करूं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई दीर्घ संधि में तो क्या होता है कि सर बड़ी ई आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है। गुण संधि में कि सर गुण संधि में ए बनेगा, ए प्लस ओ बनेगा और अर बनेगा, ठीक है। वृद्धि संधि में कि सर आई बनेगा और औ बनेगा, ठीक है। और आज हमने पढ़ी यण संधि। यण संधि में ये बनेगा, वह बनेगा और त्रय बनेगा। अब हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि में क्या बनेगा, अय आई औ और आओ, ये हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स अगर
अयादी संधि को हम पढ़ेंगे तो भाई क्लास लंबी चली जाती है, तो आज हम क्लास को यहाँ तक रखेंगे। यण संधि हमने एक क्लास में कंप्लीट करी है, ठीक है। बाकी ये हमारी क्लासेस का टाइम शेड्यूल है, सुबह 8 बजे आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी। तो भाई जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीआरपीएफ है चाहे बीएसएफ है, अभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, आईटीबीपी टेलीकॉम वगैरह का फिजिकल वगैरह होकर एग्जाम वगैरह होने वाला है, सीआईएसएफ का है, एसएसबी है, असम राइफल है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल का बढ़िया लेवल आता है, ठीक है। और बाकी स्टेट गवर्नमेंट से कोई एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है, पुलिस के एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, एसएससी जीडी में तो फिर भी संधि टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल एक एक गद्यांश में एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो समय के अभाव होने के कारण आप थोड़ा सा क्या है इनको देख लिया करो, ठीक है। अभी देख लोगे तो आराम से कवर हो जाएगा। 42 प्लस क्वेश्चंस का एक आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल रहा है ओनली 11 रुपए में। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लीजिएगा, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी समस्या कोई भी तकलीफ आती है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क साध सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट आता है तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैसेज कर दिया करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि सर हाँ। रिप्लाई में ये नहीं कि आज आप मैसेज करोगे 10 दिन बाद में आपको रिप्लाई, आप आज मैसेज करोगे आपको 5 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि इसका ये होना है, ठीक है। तो कोई भी समस्या कोई भी तकलीफ आती है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कीजिएगा। और यण संधि हमने कंप्लीट करी है, आगे हम अयादी संधि पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपका अयादी संधि रहेगा, फिर व्यंजन और विसर्ग एक एक क्लास में हम निपटा देंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।